सर से खून निकलता जा रहा है, अपने भी देख रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे, शहर भी देख रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ तक के पत्थर मारने वाला अबू जहल देख रहा कुछ नहीं बोले, अबू लहब ने देखा कुछ नहीं बोले, उतबा और शेबा ने देखा कुछ नहीं बोले। नबी सर झुका के जा रहे हैं। कौन नबी? जिसके इशारे से जान दो टुकड़े हो जाए। कौन नबी? जिसके इशारे से सूरज पलट जाए। कौन नबी? जिसके इशारे से दरख्त उखड़ जाए। कौन नबी? जिसके इशारे से रास्ता हवा बदल दे। वो नबी गर्दन झुकाए जा रहा है। अगर इशारा करते थे तो पहाड़ टूट जाता और जबले अबी कुवैस टूट के उखड़ के अबू जहल के घर पे जाके गिर जाता, तबाह हो जाता, नष्ट हो जाता। मगर ना ना, ज़बान खामोश है, गर्दन झुकी है और इस अंदाज में मुस्तफा गर्दन झुका के जा रहे हैं। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जमीने सआदत पर लाखों सलाम गुजरते जा रहे हैं मुस्तफा। सौ चंद सहाबा है मेरे नबी के साथ में चादर पकड़ कर रोए जा रहे हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दे तो बदला ना ले ले। आका अगर हुक्म दे दे तो हम पलट जाए। आका इशारा कर दे तो खून देखा नहीं जा रहा, हम जाके दुश्मन से बदला ना ले ले। नबी फरमाते सब्र करो गुलामों, सब्र करो गुलामों, सब्र करो गुलामों। ए जलसे में आने वालों, सुनो इस्लाम का चैप्टर, सुनो इस्लाम की तारीख। मेरे नबी पहाड़ के दामन में जाके फटी हुई चादर बिछाई और उसी चादर पे जाके मुस्तफा चंद सहाबा को लेके बैठ गए। सहाबा अपनी जिंदगी की दास्तान रो रो के नबी से कह रहे हैं, आका हमें कुफार ऐसे मारते, हम नमाज पढ़ते तो हमारी गर्दनों में चादरों के फंदे डाल डाल के खींचते। आका हमें गालियां देते, हमारे पत्थर मारते, हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ते। आका कब तक बर्दाश्त करेंगे जुल्म को? नबी की आंख से आंसू निकले जा रहे हैं और मुस्तफा सुने जा रहे हैं। सलाम उस पर के जिस पर बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिस पे बेकसों की दस्तगीरी की, जो दोनों आलम का मालिक भी है, मुख्तार भी है, कायनात का दूल्हा भी है, वजह तखलीक के कायनात भी है। गुलामों की दास्तान सुन लिया, रोए जा रहे मुस्तफा, सरों पे हाथ रख के तसल्ली दिए जा रहे मुस्तफा और पूरी दुनिया को ये बताए जा रहे मुस्तफा कि तुम मुसलमान हो। मुसलमान दुनिया के अंदर दहशत फैलाने नहीं आया, बल्कि मुसलमान दहशतगर्दी को मिटाने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए सुनिए, स्टेज पर आ जाइए। अरे आ जाइए मेरे भाई, आ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा, आ जाइए। मुझे कसम से डर लगता है खड़े हुए लोगों से, कोई भी हो, मौलाना हो या आम आदमी हो, माहौल अच्छा नहीं है। क्या पता कौन क्या इरादा लिए खड़ा, माहौल ठीक नहीं है भाई। साफ बात है, हम तो साफ बात कहते हैं। सामने बैठो, तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखे, देखने का मजा आज की रात है। ये क्या बात के साथ दीवारों से लग लग के देख रहे हो? कोई पता किसके दिल में क्या है? सामने बैठ, नजर मिला, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, फिर जिंदगी का मजा अलग। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अगली बात, पूरी ताकत से बोलोगे तो अगली बात। मेरे नबी सहाबा को समझा रहे हैं बैठे हुए, सहाबा रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, नबी तसल्ली दिए जा रहे हैं। उसी वक्त अमीर हमजा, नबी के चचा, जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, अभी तक नहीं लाए थे ईमान, अपने घर में आए। बहुत बड़े पहलवान थे, शिकार करने गए थे, शिकार करके वापस आए। बीबी से कहा खाना दो, उन्होंने खाना तो रख दिया मगर चेहरे पर गम था। अमीर हमजा ने खाना उठा के एक तरफ रखा, कहा बीबी पहले बताओ उदास क्यों? कहा अमीर हमजा शर्म नहीं आती तुम्हें, गैरत नहीं आती? कहा हुआ क्या? कहा माना अब्दुल्ला नहीं है, उनका बेटा यतीम है। मगर अमीर हमजा जब मक्के में कोई पहलवानी होती है, कुश्ती होती है, सबसे पहले हाथ मिला के उसको पटकने वाले का नाम अमीर हमजा है। तुम्हारी ताकत का शोर है मक्के में,
मैंने आज देखा कि तुम्हारा यानी कि भतीजा जिसको जमाना आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के नाम से जानता है, मैंने मक्के की गलियों में उसके सर से खून निकलता देखा है, मैंने उसकी आंखों से आंसू निकलता देखा है। तो मैं गैरत नहीं आती अमीर हमजा, तुम खा रहे हो, पता नहीं वो कहां रो रहा होगा। ईमान नहीं था पास में, सीना ईमान से खाली था। अगर खानदान की मोहब्बत में, भतीजे की मोहब्बत में, अपने भाई की मोहब्बत में उठ खड़े हुए अमीर हमजा हाथ में कमान लेके बोले, बीबी खाना बाद में खाऊंगा, पहले भतीजे की दुश्मन से बदला लेके आऊंगा। निकल गए मक्के में, अबू जहल को तलाश किया, दोस्तों में बैठा था, मेरे नबी के कत्ल का मंसूबा बना रहा था, मेरे नबी के खून पर खुशियां मना रहा था। अबू जहल के सामने अमीर हमजा पहुंचे, जाकर जो कमान मारी है सर में तो उसका सर फट गया, खून निकल गया। अमीर हमजा बोले, कान खोल कर सुन ले, ये मत समझना कि उसका कोई नहीं है, मक्के में बाप नहीं है उसका, तो क्या हम अपने भतीजे को पिटता देखेंगे? सुन ले, अगर आज के बाद किसी ने उसकी तरफ नजर उठा के भी देख लिया तो मक्के में लाशों के ढेर लगा दूंगा, मक्कों में लाशों के ढेर और अमलान लगा दूंगा, मक्के में बेवाओं की सफाई लगा दूंगा। सुन लो कान खोलकर, आज के बाद मेरे भतीजे पर निगाह मत उठाना। इतना कहकर हाथ में कमान ली और चल दिए, चले घर की तरफ। सुकून से खाना खाएंगे, पहले ही कदम रखा था घर में, मगर खुदा को मंजूर कुछ और था। आजाद नगर वालों जुमला सुनो, कदम निकाल लिया दरवाजे से बाहर, दिल में ख्याल आया, मैंने जो अबू जहल का सर फाड़ा है, अगर ये खबर मेरा भतीजा सुनेगा तो मेरे भतीजे को कितनी खुशी होगी। लाओ लाओ मैं खुशखबरी जाके अपने भतीजे को तो सुना दूं कि मेरा भतीजा कहाँ है। चल दिए नबी को तलाश किया, इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा, देखा तो जबल अबी कुवैस के दामन में पहाड़ की खो में बैठे हुए टूटी हुई चादर को बिछा के अपने गुलामों को लिए बैठकर उनकी दास्तान समाप्त कर रहे हैं और उनकी गर्दनों में हाथ डाल डाल के मेरे नबी तसल्ली और तशफ़्फ़ी दे रहे हैं, मेरे सरकार अपने गुलामों को समझा रहे हैं। खुदा की कसम अमीर हमजा ने जब इस महफिल की और इस अंजुमन की रंगत देखी, मुस्तफा जान रहमत के गुलामों का बैठना और नबी की बातों को सुनना देखा। आज तो अगर तुम जलसा हो, तुम्हें शरबत चाहिए, तुम्हें चाय चाहिए, तुम्हें शौक चाहिए, तुम्हें शराबा चाहिए, इधर जाना उधर जाना, उधर उठक उधर बैठक। अरे यार और तो और मौलाना लोगों का हाल यही है, कोई उधर जाएगा कोई उधर। अरे यार सोच, जब तुम जैसों का ये हाल है तो ये कौम तो तुम्हारी मुक्तदी है, तुमको खुदा ने मुक्तदा बनाया है, फिर इस कौम का हाल क्या होगा? हमें कुछ तो शर्म करना चाहिए। सुनो नबी के गुलामों की जिंदगी, सुनो मुस्तफा के जानिसारों की जिंदगी, सुनो मुस्तफा के दीवानों की जिंदगी। जब नबी खुतबा देते थे और सहाबा सुनते थे तो अपने सरों को झुका के इस अंदाज में बैठते थे कि परिंदा ये सोचकर उनके सरों पर बैठता था शायद ये किसी पहाड़ का पत्थर रखा हुआ है। खुदा की कसम, उठाने सर हिलाने तक की जुम्बिश रही। अमीर हमजा ने अंदाजे गुफ्तगू देखा, इनका अंदाजे समात देखा तो दिल मोम की तरह पिघल गया। नबी के सामने जाकर बोले, भतीजे गर्दन उठा के जरा देख लो मेरी तरह। मेरे नबी ने कहा, चचा क्या देखूं, क्या कोई नया काम करने आए हो? कहा हाँ हाँ। कहा क्या करके आए हो? कहा मैंने तुम्हारे दुश्मन अबू जहल का सर फाड़ दिया है, तुम्हारी चची ने बताया था, उसने तुम्हारे खून चलाया है, मैंने ऐसी कमान मारी, उसका सर टुकड़े कर दिया और उसका सर फाड़ के आया हूँ। सीने लगा ले भतीजे, गोद में ले ले भतीजे, सीने को चूम ले भतीजे, मेरे रुखसार और मेरी पेशानी का बोसा ले ले भतीजे। खुश हो जा, बड़ी तमन्ना लेके आया हूँ, खुश हो जा बेटे, खुश हो के सीने लगा ले मुझे, मैं तेरा चचा हूँ, तू मेरा भतीजा है। खुश होगा नहीं? मैंने दुश्मन को मार गिराया है। खुदा की कसम उम्मीद थी अमीर हमजा को नबी ये खबर सुन के मुझे राजी होंगे, मुझे सीने लगाएंगे। लाखों सलाम हो उस पैगंबर पर क्या इस खबर को सुन के नबी के चेहरे पर तबस्सुम तक न आया, मुस्कुराहट तक न आई। मेरे नबी ने इधर से उधर चुप्पिश तक न की। मुस्तफा बोले, अमीर हमजा ए चचा, मेरे दुश्मन को मार के तुम मुझसे शाबाशी चाहते हो, मेरे दुश्मन के खून चला के तुम मुझसे शाबाशी चाहते हो?
मेरे दुश्मन को तड़पा के तुम मुझसे शाबाशी चाहते हो। तो मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे दुश्मन को मारना, मैंने तुमसे कहा था मेरे दुश्मन का सर फाड़ना, मैंने तुमसे कहा था मेरे दुश्मन के खून चलाना, मैंने तुमसे कहा था मेरे दुश्मन को तकलीफ देना, और फिर मुझसे शाबाशी चाहते हो। ए अमीर हमजा जाओ, मारा है खानदान की मोहब्बत में मारा है, रिश्तों की वजह से मारा है, खून की लगाव में मारा है, निस्बत की वजह से मारा है, मैं तुमसे राजी ना होऊंगा। अमीर हमजा ने कमान फेंक दी, झुक के बोले आज दिल से बता दे कौन सी वो बात है जिससे तू राजी होगा। मैं तेरी रजा की भीख मांगने आया हूँ। मुस्तफा बोले चचा जब बात आई गई है तो तुम मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ोगे मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। बगैर देर किए कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। आज जो कहते हैं ना कि साम नबी तो हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह, बड़े भाई की तरह, हम छोटे भाई की तरह, अबे तेरी हैसियत क्या है सिंगारिये, देख मेरे नबी की शान देख, मेरे नबी का मर्तबा देख। अमीर हमजा चचा थे, कमान फेंक के बोले आज तक मेरा भतीजा था, मैं तेरा चचा था, मगर आज के बाद रिश्तों की डोर को मैंने काट दिया, इसलिए कि